क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा संख्या परिपूर्ण वर्ग है? ठीक है, वर्ग। ऑप्शन क्या है? ए नंबर 11, 11, बी नंबर 12, 12, सी नंबर 16, डी नंबर 42, 32। ठीक है, यहाँ पूछा था कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। ठीक है, यानी ये यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे 11 है, 12 है, 16 है, 32 है। तो इसमें से कोई भी ऐसा संख्या, इसमें से कोई एक संख्या है जो किसी का वर्ग है। जैसे 11 किसी का वर्ग नहीं है, 1 का 2 का 3 का 4 का किसी का वर्ग नहीं होता। 12 भी किसी का वर्ग है ही नहीं, 32 भी किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 16 वर्ग है किसका? 4 का। तो हमारा ये परिपूर्ण वर्ग कौन सा है? 16। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 16 होगा। आगे का क्वेश्चन क्या है? अगर निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग हैं? आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग हैं? निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में से कौन सम संख्या के वर्ग है? तो वर्ग को निकालने आता है। हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 121, 121, बी नंबर 225, 225, सी नंबर 256, 256, डी नंबर 6561, 6561। ठीक है, यहाँ देखो किसका वर्ग है? 11 का है। 11 कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। हमारा आंसर नहीं होगा। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। 15 कौन सा संख्या है? विषम संख्या। क्या विषम संख्या इसमें नहीं है? हमारा क्या बोला था क्वेश्चन? सम संख्या का वर्ग होना चाहिए। 256 किसका स्क्वायर है? 256 जो है किसका है? 14 का है, 15 का है कि 16 का है? किसका है? 15 का 225 का 16 का 16। ये 16 क्या है? सम संख्या। ये हमारा क्या होगा? ये सम संख्या के क्या है? वर्ग है। और 65 और 61 किसका वर्ग है? 65 61 अगर बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे? वर्गमूल या तो गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने आता कितना करेंगे? 6 5 11 है, 11 12 12 6 18 18 है। 18 भी लगाएंगे डायरेक्ट 3 से। 3 दूना 6, इसको पढ़ेंगे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो गया, 5 3 के बाद पढ़ेंगे 3 होगा और 2 उसको दे दिया तो ये 8 3 24, फिर उसको दे दिया 7 3 21। अब लगेगा कितना से? 2 1 3 10 18, 3 से लगेगा 7 3 21, 3 दूना 6 उसको दे दिया 9 3 27, फिर 3 से लगाएंगे लगेगा 3 से ना, 3 दूना 6 4 3 12 3 3 9, फिर कितना से लगाएंगे? 3 से 8 3 24, 3 का 3, फिर 3 से लगाएंगे 27 3 81, फिर 27 को 3 से लगाएंगे 9 3 27, फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे 3, कितना 3 आया? 1 को 2 को और 2 बाद 3 को 4 को। ठीक है, यहाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 9 29 27 81। ये किसका स्क्वायर है? 81 का। 81 क्या है? विषम संख्या, जो कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 256। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है? निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या है? चलो ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए नंबर 12, 12, बी नंबर 27, 27, सी नंबर 49, 49, डी नंबर 99। 99। चलो ये 12 है किसी का स्क्वायर? नहीं है ना, ये नहीं होगा। 27 है किसी का स्क्वायर? नहीं है। 49 है किसी का स्क्वायर? 7 का है, ये होगा। 99 किसी का स्क्वायर? नहीं है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या है? तो वर्ग संख्या कौन है? ये 7 का वर्ग, इसीलिए वर्ग संख्या होगा। आगे क्वेश्चन 0.09 का वर्गमूल है। वर्गमूल ना, वर्गमूल हमको निकालना है इसका। तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं हम। नॉर्मल तरीका ही चलते हैं। 0.09 दशमलव उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा? 100 होगा ना। ये जो 9 है कि ऊपर बच गया सिर्फ 9, नीचे बच गया 100, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 3 बटा, ये तो किसका है? यानी हमको ये वर्गमूल बोला था। वर्गमूल का सिंबल हमारा ये होता है। ठीक है, इसको बाहर करेंगे 3 गुना 3 बाहर हो गया, इसको करेंगे 10 गुना 10 डबल लिख सकते हैं। ये वो 3 बाहर आ गया, ये 10 बाहर आ गया। ठीक है, अब इसको दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 0.3। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना होगा? 0.3 होगा। किसका वर्गमूल? 0.09 का वर्गमूल 0.3 होगा। चलो आगे का क्वेश्चन 0.0004 का वर्गमूल हमको निकालना है। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल है लिख दिया, इसमें ऑप्शन भी होगा ना। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए नंबर 0.2, 0.2, बी नंबर 0.03, 3,
और सी नंबर 0.003, हाँ डी नंबर के 3, डी नंबर का 3, सिर्फ 3। अच्छा यहाँ पे ये सही है 0.02, ये 0.2 है या 0.02 है? 0.2 है। 2 है। यस सर। अच्छा देखते हैं यहाँ क्वेश्चन लगा गलत होगा। चलो इसको हम तोड़ते हैं 0.0004 दशमलव उड़ा देंगे कितना नीचे आ जाएगा 1.0000। इसका क्या निकालना है वर्गमूल। इसका किसका है इसको हम कर देंगे 4 4 को 2 बार लिख देंगे 2 गुना 2 और नीचे में हमारा कितना है 10,000 है 10,000 को लिख सकते 100 गुना 100 तो कितना आ जाएगा 200 बटा 2 बटा 100। तो 2 बटा 100 अगर हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं अगर भाग देंगे तो 0 दशमलव यानी 0 हो गया ये 1 को बदले दशमलव और यहाँ पे एक 0 हम आएगा ही और ये हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा 0.02 आंसर होगा। इसमें से ऑप्शन नहीं है यानी ऑप्शन नंबर हम ये डाल देते हैं 0.02। क्या क्वेश्चन बोल पढ़ा हुआ सही है क्वेश्चन सही था यहाँ पे क्वेश्चन सही था पर ऑप्शन गलत। ऑप्शन ये वाला ऑप्शन था ना ये वाला यस ये ऑप्शन तो नहीं वाला फॉर्म 16 है ना हाँ फॉर्म का करेगा वो। यहाँ पे यस गलती से यहाँ पे होता चलो हम अगर आप ऑप्शन दे दिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलो आगे का क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन है? हाँ जी हम बोला था निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग निम्नलिखित में है? से 0.2 का वर्ग कौन है? वर्ग हमको वर्ग क्या करना है ना Yes, sir. वर्ग निकालना है वर्ग निकालना। तो ऑप्शन क्या है ए नंबर में ए नंबर में ऑप्शन 0.4, 0.4 बी नंबर 0.04, 0.04 सी नंबर 4, 4 डी नंबर 0.004। चलो इसका हम वर्ग निकालते हैं। तो 0.0 का हमको वर्ग निकालना है ना इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 0.2 गुना 0.2। अगर वैसे नहीं आता तो हम 2 तरीका कर सकते हैं। तो डायरेक्ट है दशमलव गुना 2 10 इधर दशमलव उड़ाएंगे तो 10 2 2 गुना कितना हो गया 4 110 10 गुना करेंगे तो 100 होगा ना 100। और काटने का है तो काट भी सकते हैं या तो अगर काटेंगे नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 0 1 के बदले दशमलव ठीक है 1 के बदले दशमलव पड़ा ना और उसका ये वो संख्या ये 0 और 4 हमारा आंसर क्या होगा 0.04 ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलो आगे का क्वेश्चन 169 का वर्गमूल होगा 169 का का वर्गमूल होगा 169 का वर्गमूल बोला था होगा यहाँ पे हमारा फिर ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन ए नंबर 12, 12 बी नंबर 13, 13 14, 14 15। 15 ठीक है। तो हमारा 169 किसका है तो 169 का वर्गमूल निकालेंगे 169 किसका स्क्वायर है यानी 13 का इसका आंसर क्या होगा 13 होगा। और ये जो है हमारा मेधा छात्रवृत्ति का बुक है ना यस 2000 कितना 25 वाला यस सर 2025 का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है ना वर्ग जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। चलो आगे का क्वेश्चन क्या है आगे का क्वेश्चन 0.3 का वर्गमूल कितना नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है 0.3 0.3 का वर्ग क्या होगा? इसका हमें वर्ग निकालना है ना वर्ग निकाले। चलो हम इस बिना ऑप्शन पर ही बनाते ऑप्शन हमारा मिल जाएगा वहाँ पे यस सर 0.3 का हम वर्ग करते हैं तो इसका आंसर होगा 0.09 होगा ठीक है। अगर नहीं होता तो हम क्या करेंगे इस प्रकार से भी कर सकते हैं 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा 3 को 0 करेंगे 0 होगा उसके बाद फिर 3 को 0 करेंगे 0 फिर इसको 0 9 0 0 क्या संख्या होगा 0 है यहाँ बराबर 2 यानी हमारा आंसर ये होगा ठीक है। सही है सर सही 16 नंबर आगे 16 नंबर क्वेश्चन 56 5625 का वर्गमूल होगा 5625 का वर्गमूल होगा वर्गमूल ना यस सर वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल हम 2 तरीका से निकालेंगे अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दूसरा भाग विधि। तो चलते हैं हम अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 56 और 25 का हम एलसीएम लेते हैं ठीक है। यस तो कितना से लगाते हैं हम लगाने का नियम है 2 से फिर 3 से या तो 5 से। इसका नाम है अवभाज्य गुणनखंड। अवभाज्य गुणनखंड अगर नाम है हम इसको क्या करेंगे अवभाज्य संख्या से ही जोड़ेंगे। जब देखते हैं 2 से लगेगा ही नहीं 3 से लगाने का प्रयास करते हैं तो इसका 3 का नियम है सभी संख्या को जोड़ना 6 5 11 11 2 13 13 5 18 यानी 3 से लगेगा 3 एकम 3 ये 2 को दे दिया 3 बचे 15 फिर उसको दिया 4 3 1 मिनट ये 3 से लगेगा 6 5 11 यस सर 12 13 13 5 13 5 18 18 हुआ ना यस सर 3 एकम 3 यस 2 सर उसको दिया हो गया 26 26 हो गया यस सर 26 हुआ तो 8 तिहाई 24 24 फिर 2 उसको दिया 7 तिहाई 21 आई उसको दे दिया 5 तिहाई 15 अब कितना से लगाएं देखते हैं 8 9 9 5 14 9 5 14 14 7 कितना होता है 21 21 फिर 3 से लगेगा 6 3 18 यस सर उसके बाद 3 दूना 6 एक उसको दे दिया 5 तिहाई 15 अब कितना से लगा दे 5 2 7 7 13 13 13 डायरेक्ट लगाते हैं हम यहाँ पे 7 5 5 ठीक है 5 लगाएंगे 5 का 5 एक उसको दे दिया 5 दूना 10 यस फिर सर 2 उसको दे दिया 25 25
फिर 5 लगाएंगे, 25 25 होता है 125, फिर 5 लगाएंगे 25 25, यहाँ जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना क्या 5 4 गुना, यस हमको इसको वर्गमूल में निकालना था, यस यदि हम गुणनफल किए तो हमको ये प्राप्त हुआ। इसको जब वर्ग से हम इसको बाहर जब निकालते हैं, एक जोड़ा मिला के एक संख्या बाहर, फिर एक जोड़ा मिला के एक संख्या बाहर, फिर एक जोड़ा मिला के एक संख्या बाहर, कितना हो जाएगा 5 15 15 25 75। इसका आंसर क्या होगा 75। क्या 75 है? यस सर। हाँ 75। अगला क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन 14,400 का वर्गमूल होगा। 17 है ना? यस नहीं सर 17 हाँ 17 14,400 14,400 का वर्गमूल का होगा। वर्ग पता नहीं चल रहा है ना, किस बात है 14,400 2 से लगाते हैं 7 गुना 14, फिर यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4 0 0, ठीक है 7,200। यहाँ फिर 2 लगाएंगे 3 गुना 6 और 4 3 गुना 6 हो गया, ये इसको दे दिया 6 गुना 12 डबल 0, फिर 2 लगाएंगे 18, लगता गलती यानी कि किए थे 9, इसको फिर 2 लगाएंगे 900, फिर 2 लगाएंगे 450, फिर लगाएंगे 3 से लगाने के बाद आ जाएगा 3 एकम 3 5 3 15, फिर लगाएंगे 3 से 50, फिर लगाएंगे 5 से ना, यस सर हाँ फिर लगाएंगे 5, तो उल्टा पुल्टा हो गया ना, लेकिन ऐसा हमारा वही होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2, इससे बाहर निकालना 1 2 बाहर हो गया, 1 2 बाहर, 1 2 मिला के यहाँ से बाहर हो गया, 1 3 बाहर हो गया, 1 2 5 बाहर हो गया, तो 2 गुना 4 4 गुना 8 8 के 24 24 बचे 24 बचे कितना हो गया 24 25, ठीक है 5 24 5 गुना 10 2 12, ये 130, हमारा ऑप्शन ये होगा, ये गलत है, मिस्टेक हम यहाँ पे किए सही थे, है सर। ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन 0.36 का वर्गमूल होगा। 36 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल, ठीक है इसको वही करेंगे 0.36 है ना, बुलाएंगे कितना होगा 100 ना, यस सर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 36 36 किसका स्क्वायर है 6 का, छः का। 100 किसका है 100 100 किसका है 10 का, 10 आ जाएगा 0.6, इसका आंसर होगा 0.6। 6 अब आ गया 19 नंबर में 2.25 का वर्गमूल होगा। 2.25 का वर्गमूल, 2.25 सर 0 नहीं 2 2 2 है ना, 2.25 का वर्गमूल, ठीक है वही काम करेंगे, सीधा सा तरीका है, दशमलव गुणा है 100, इसके वर्गमूल निकालना है, रूट चढ़ा देंगे, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 15 का और 100 किसका है 10 10 का। का, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा कितना, कितना भाग कर देंगे 1.5, 1.5 ठीक है सही है ना 10, ठीक है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या, सर 1.5 नहीं 1.5 नहीं है, नो सर 10 को 15 से भाग करेंगे, 10 कम 10 5 काट देंगे 10 बचे, अच्छा 1.5 तो यहाँ रहा 1.50 है, 1.15 है, 1.0 हाँ वही है 1.50 होता है, इसको 50 से लिख सकते हैं। चलो 20 नंबर क्या 20 नंबर का 0.0009 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल ना, ज्ञात करें। वर्गमूल, चलो इसको भी करते हैं 0.00009, यहाँ पे एक दशमलव बदले, उसके बाद क्या संख्या है 4, इसको वर्गमूल निकालेंगे 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 10,000 किसका है 100 का, काटेंगे कितना होगा 0.06, हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक